रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। होना भी चाहिए। मेरठ को बहुत कुछ मिला है। रैपिड जो एशिया के सबसे पहले मेरठ में रैपिड रेल मिला, मेट्रो सहित। पहला सवाल मेरा यही होगा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि 6 अरब के फौरी तौर पर मोटे मोटे कौन से काम है। नमस्कार। 6 अरब के जो काम है उसमें से मैं हाइलाइट्स को जानना चाहता हूं जो मेरठ के खाते में, जो कैंट के इलाके में आपने करवाए हैं। कैंट के इलाके वहाँ तक बनेंगे। सिटी स्टेशन भी 1911 में बना था, उसके बाद वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो अब उधर फुटओवर ब्रिज, वर्ल्ड क्लास सिटी स्टेशन, टेलीफोन के पोल हटा दो, सड़कें चौड़ी कर दो, फ्लाईओवर बनवा दो, तो इसके लिए एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाऊँ। एक दो सवाल और, जैसे सोहराब के। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर राष्ट्र से लेकर देश तक, देश से लेकर विधानसभा क्षेत्र तक गुणगान हो रहे हैं और योगी सरकार के कार्यों की बखान हो रही है। हो भी क्यों ना, जब अगर किसी ने काम किया है तो उसका गुणगान होना भी चाहिए। मेरठ को बहुत कुछ मिला है। रैपिड जो एशिया के सबसे पहले मेरठ में रैपिड रेल मिला, मेट्रो सहित तमाम चीजें मिली हैं, लेकिन मेरठ अभी भी उस महानगर की श्रेणी जैसा नहीं दिखता जो दिखना चाहिए। विधायक अमित अग्रवाल जी जो मेरठ कैंट के चाणक्य माने जाते हैं, लगातार कई बार विधायक रहे, लगातार यहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जो रोजाना खबर बार बार आप देखते भी हैं। 6 अरब के काम इनके कैंट विधानसभा में हुए हैं, जो बहुत बड़ा माइलस्टोन है। आने वाले समय के लिए कैंट विधानसभा में जब अंकुरित पचफुटित होगी तो 6 अरब का बजट दिखेगा। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि 6 अरब के फौरी तौर पर मोटे मोटे कौन से काम है। नमस्कार विधायक जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, स्वागत है आपका। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बधाई हो आपको कि 8 साल योगी सरकार के पूरे हुए हैं। 6 अरब के जो काम है उसमें से मैं हाइलाइट्स को जानना चाहता हूं जो मेरठ के खाते में, जो कैंट के इलाके में आपने करवाए हैं। कैंट के इलाके में सबसे बड़ी बात तो ये है, अंग्रेजों के ज़माने में जब यहाँ पे फौज का स्टेशन बना था तब 1864 में मेरठ कैंट स्टेशन बना था जी, और तब से अब तक वैसे का वैसा है। ठीक है। लेकिन आज मोदी सरकार ने उसका कायाकल्प शुरू किया है। 4.5 करोड़ रुपए से उसका नया स्वरूप दिया जा रहा है और उधर कंकरखेड़ा की आबादी हो गई, उसके अंदर नया प्रवेश द्वार बनेगा, विश्रामालय बनेगा, बुकिंग काउंटर बनेगा, रिजर्वेशन काउंटर बनेगा, पार्किंग बनेगी, जनता को एक सुविधा मिलेगी। उधर फुटओवर ब्रिज वहाँ तक बनेंगे। सिटी स्टेशन भी 1911 में बना था, उसके बाद वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो अब उधर फुटओवर ब्रिज, वर्ल्ड क्लास सिटी स्टेशन, अब वो 205 करोड़ रुपए से वो स्टेशन बन रहा है। उसमें जब उन्होंने रूपरेखा रखी थी तो मैंने सुझाव दिया था, वो मेरा सुझाव मान लिया गया कि उसको फुटओवर ब्रिज को भी उधर तक बढ़ाना है पश्चिम की तरफ, और वहाँ जो आबादी बन गई है बागपत रोड पर और रोटा रोड पर, उनको वहाँ प्रवेश द्वार मिलेगा, वहाँ पार्किंग मिलेगी, विश्रामालय मिलेगा, टिकट काउंटर मिलेगा, बुकिंग काउंटर मिलेगा। ये तमाम मोटे मोटे काम हैं। ये हाँ जी जी, ये 2 काम तो रेलवे के हैं। 186 करोड़ के काम हमारे नगर निगम ने किए हमारे क्षेत्र में। अच्छा, 186 करोड़ के नगर निगम ने किए हैं। 13 करोड़ के हमारे विधायक नीति से हुए हैं। मुख्यमंत्री तत्व योजना से 3 करोड़ के हुए हैं। लोक निर्माण PWD ने 56 करोड़ के काम किए हैं। MES ने 6 करोड़ के काम किए हैं। छावनी परिषद 57 करोड़ काम करने जा रहा है और MES भी 17 करोड़ के काम और करेगा। लाल कुर्ती वाले में लाल कुर्ती वाला MDA कर रहा है। अच्छा। लाल कुर्ती वाला जो बॉटल नेक है, जहाँ भीड़ हो जाती है, यातायात में दिक्कत होती है, उसको MDA कर रहा है। वहाँ से सब्जी बाजार को नैयर पैलेस के पीछे शिफ्ट करेंगे, पैंट बाजार को भी सुव्यवस्थित करेंगे, वो काम अलग है। टूडा के माध्यम से भी 3 करोड़ के काम हुए हैं। मेरठ विकास प्राधिकरण ने 36 करोड़ के काम किए हैं। कचहरी परिसर में 75 लाख से हमने लिफ्ट बनवाई है। अच्छा, ठीक है। ऊपर जाने के लिए लिफ्ट ही नहीं थी, 4 दिनों की लिफ्ट थी, लोगों को दिक्कत होती थी। रेलवे का मैंने आपको बता दिया, रेलवे में रोटा रोड से लेकर कंकरखेड़ा के में 4 फाटक हैं, अच्छा, जिसके अंदर अंडरपास हमने पास करा दिए। कंकरखेड़ा में तो बन भी गया। अच्छा, ठीक है। ऊपर फ्लाईओवर और नीचे अंडरपास कहीं नहीं होता ऐसा, लेकिन वो भी बनवा दिया। वो मिलाकर 29 करोड़ रुपए रेलवे ने खर्च किया है। अच्छा, जिस तरीके से लगातार कैंट विधानसभा में 6 अरब के काम हुए, ये बहुत ही बढ़िया एक आपके पहल से, जो मेरठ चूँकि महानगर है और आपसे कई बार इंटरव्यू लिया कि मेरठ शहर में एक भी फ्लाईओवर नहीं है। मेरठ बुलंदशहर जैसे तमाम जगहों पे फ्लाईओवर है, लेकिन मेरठ का आबू लेन का चौराहा या हापुड़ चौराहा अभी भी डेंस है। मैं 93 से मेरठ में हूँ और 93 के बाद जो मेरठ को मैंने देखा है, महसूस किया, हापुड़ अड्डा आज भी वही डेंस इलाका है जहाँ ब्यूटिफिकेशन के नाम में मेरठ पिछड़ा हुआ है।
ठीक है, रैपिड है, मेट्रो है, सब कुछ है, तो ब्यूटिफिकेशन को लेके कुछ चीज़ें, जैसे हम प्रयागराज अभी जाते हैं कंटिन्यू, हमारे वहाँ भी ब्रांच है, तो ब्यूटिफिकेशन को लेके आप महसूस करते हैं? निश्चित रूप से जब हमको बाहर से एक्सप्रेसवे मिला, गंगा एक्सप्रेसवे मिलने वाला है तो एकदम भीड़ बढ़ेगी, तो रैपिड मिल गई तो एकदम यहाँ रश बढ़ेगा। इसको देखते हुए हमने अपनी प्लानिंग की थी। और हमने फ्लाईओवर की प्लानिंग के लिए और एलिवेटेड रोड की प्लानिंग के लिए मुख्यमंत्री से बात की, मांग की, तो हमने 5 बताया। हापुड़ अड्डा जैसा अपने का, कमिश्नरी चौराहा का, माल रोड का चौराहा है, माल रोड का चौराहा है, मेट्रो का चौराहा है, ये सब हमने 5-6 चौराहे दिए हैं जहाँ पर फ्लाईओवर बनना चाहिए। हमने हापुड़ अड्डा भी है, 0 माइल बेगमपुल से लेकर जेल चुंगी तक 3.25 किलोमीटर की हमने एलिवेटेड रोड, जिसके अंदर जमीन में कोई पैसा नहीं लगेगा, आबू नाले के ऊपर बनेगी, उसकी मांग की है। और हमने 2 रिंग रोड की मांग की है, पूरा नॉर्थ रिंग रोड और साउथ रिंग रोड, बम्बा बाईपास से जोड़ के दिल्ली जैसा एक सर्किल बने। तो हमने रुड़की रोड से बाईपास से रुड़की रोड से सोफीपुर से मामाना रोड से किला रोड से गढ़ रोड 14 किलोमीटर 96 करोड़ का प्रस्ताव PWD को गया पास होने के लिए। उधर साउथ रिंग रोड के लिए हम भी लगे हैं और हमारे मंत्री जी भी लगे हैं, सोमेन तोमर जी, वो साउथ रिंग रोड 6.25 किलोमीटर एरिया क्षेत्र बाकी है, वो शताब्दी नगर से जोड़ते हुए उसको बिजली बम्बा हापुड़ रोड से जोड़ते हुए और दिल्ली रोड से जोड़ेंगे, उसका भी डिमांड किया हुआ है। वो भी पैसा मुख्यमंत्री जी ने जब हमारी इतनी सब बातें मांगे सुनी और एक नया अभिनव प्रयोग हुआ, आस्था से अर्थ। प्रयागराज में जो आस्था समुद्र उमड़ पड़ा, लोग जो आस्था की डुबकी लगाई, तो 7,000 करोड़ व्यवस्था में खर्च किए थे, 3 लाख करोड़ कमाया प्रदेश सरकार ने। सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देश आज पर्यटन से अपना अर्थव्यवस्था चलाते हैं, तो उत्तर प्रदेश क्यों नहीं चला सकता? बिल्कुल। 5 नए सर्किट डेवलप हुए, प्रयागराज से चित्रकूट, प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी, प्रयागराज से बाबा काशी विश्वनाथ, प्रयागराज से रामलला और प्रयागराज से कन्हैया, मथुरा, वृंदावन। लोगों ने अपने आप जाके बता दिया, प्रयागराज ना आए तो फिर आगे को चल दिए, तो वो और 5 सर्किट डेवलप किए जा रहे हैं। तो मेरठ भी, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश का है, रामायण कालीन है, मंदोदरी का मायका है, वो मंदोदरी जो रावण के सिर पड़ी रही कि तू आखिरी वक्त तक उससे लड़ती रही कि भगवान श्री राम के शरणागत हो जा, वो मंदोदरी शिव भक्त थी, उसका मायका है। महाभारत कालीन भगवान कृष्ण की कर्म भूमि है, जहाँ से उन्होंने अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई को। ये ही सवाल को मैं जोड़ दूंगा, जैसे कि विंध्यवासिनी, जहाँ मिर्जापुर मैं भी जाता हूँ, और तमाम जगहों पे महाकाल पे सर्किट बना, तो क्या बिलेश्वर महादेव मंदिर पे ऐसा कुछ सर्किट बनाने की योजना है क्या? मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विदुर कुटी से लेके, आप तो केवल उसकी बात कर रहे हैं, उधर मुझनौर में विदुर कुटी भी है। उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे को गढ़ मुक्तेश्वर स्याना से गढ़ होते हुए किला, और किले से किला हो गया महाभारत कालीन का, वहाँ से जोड़ देंगे, वहाँ से विदुर कुटी को जोड़ देंगे, विदुर कुटी से हरिद्वार को जोड़ देंगे। बिलेश्वर महादेव मंदिर के सर्किट के लिए जो हाँ, तो वो महाभारत कालीन जितनी है उसके लिए उन्होंने कहा है कि इसको एक तीर्थाटन के रूप में डेवलप करने के लिए, और ये सब जो आप लोग डिमांड करते हो कि खंभे हटा दो बिजली के, इनको अंडरग्राउंड कर दो, टेलीफोन के पोल हटा दो, सड़कें चौड़ी कर दो, फ्लाईओवर बनवा दो, तो इसके लिए एक इंटीग्रेटेड प्लान बनाओ। बिल्कुल। 1-2 सवाल और, जैसे सोहराब के डिपो को प्रस्तावित है कि चूंकि वहाँ बॉन्ड डेंस है और कई मिनट तक मैंने भी कहा आगे बढ़ाने के लिए, तो ये सब अब ये सब प्लान में आ रहा है। तो प्रयागराज की तर्ज पे मेरठ का विकास इंटीग्रेटेड रूप से होगा, उसमें नगर निगम को आदेशित किया है मुख्यमंत्री जी ने और MDO को आदेशित किया है। मैंने अपने प्रस्ताव दोनों को भेज दिए हैं और मैंने 60 बिंदुओं पर उसमें चर्चा की है, बिंदुवार चर्चा की है, मैंने आपको PDF भेजी है, उसमें आप देख। रिंग रोड के तौर पर मेरठ में केवल यूनिवर्सिटी का रोड माना जाता है, और पूरा मेरठ को अगर आप शहर से हट के कहीं जाना चाहें तो बहुत दिक्कत है। ऐसे में बम्बई बाईपास की भी योजना सफलीभूत हो रही है, डबल या 4 बम्बई बाईपास तो एक्स्ट्रा में है, देखिए वो तो शताब्दी नगर से निकलेगा, फिर भी रास्ता, लेकिन बम्बई बाईपास की भी एक योजना चल रही है। उस रजवाई में पानी आता नहीं है, 2 फसल होती हैं, रबी और खरीफ, तो रबी में पानी देते हैं वो 3 पानी की जगह केवल 1 पानी दे पाते हैं, तो वहाँ पर कुल 100 एकड़ से कम जमीन, 80 एकड़ जमीन, 80 हेक्टेयर ज़मीन केवल संचित होती है, और वो क्योंकि 1 पानी दे पाते हैं तो किसानों ने अपना इंतजाम कर रखा है। उस बम्बे को निष्प्रयोजित घोषित करना ही श्रेष्ठ कर है, उसको घोषित कर दे, सरकार से हमारी मांग चल रही है, सिंचाई मंत्री से भी हमारी बात हुई है, वो निष्प्रयोज जो हो जाएगा तो 15 मीटर का, ये 16 मीटर का हमारा एक बाईपास तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। महासमर 6 अरब का काम
केवल कैंट विधानसभा क्षेत्र में कई दशकों तक कैंट विधानसभा को प्रतिनिधित्व करने वाले चाणक्य माने जाने वाले अमित अग्रवाल से खास बातचीत थी। लेकिन बातचीत समापन करने से पहले एक सवाल और कि 2 साल बचे हैं, क्या आपके पिटारे में 5 ऐसे बड़े काम हैं जो आपके सपने का पिटारा होगा, वो खोल दीजिए। 2 साल बचे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि अभी हमने योजना प्रस्तावित की है, एलिवेटेड रोड 0 माइल से लेकर और जेल चुंगी तक 3.25 किलोमीटर, ठीक है। नॉर्थ रिंग रोड 14 किलोमीटर, जिसका प्रस्ताव गया। अच्छा। अब डीपीआर स्वीकृत होनी है। ये बहुत बड़ा काम, दोनों बहुत बड़ा काम है मेरठ के लिए। मेरठ की पहली बार बच्चा पार्क से फर्स्ट एलिवेटेड रोड, फर्स्ट एलिवेटेड बाबू के नाले बनेगा, फर्स्ट एलिवेटेड रोड और फर्स्ट रिंग रोड, बहुत बढ़िया। और बच्चा पार्क शहीद स्मारक से बच्चा पार्क 900 मीटर एलिवेटेड रोड, कमिश्नरी चौराहा, हापुड़ अड्डा, माल रोड चौराहा, मेट्रो चौराहा, इस पर फ्लाईओवर, जिससे कि आसानी से आवागमन हो सके। ये ऐसी बड़ी योजनाएं हैं जो हमारे उसमें काम में है। और दूसरी एक योजना है कि केसरगंज में एक मंडी स्टेशन है, माल गोदाम स्टेशन मंडी। आप कभी अंदर ना गए हो तो जाके देखिएगा, वहाँ प्लेटफॉर्म तैयार हैं, शेड भी है, वहाँ रेल भी आती है, मगर यात्री रेल नहीं आती। केसरगंज में केसरगंज के अंदर से घुसिए। अच्छा। मालगाड़ी आती है, सीमेंट उतरता है और सामान भी उतरता था। और उससे पहले अंदर जो मंडी है उसमें एक ट्रैक बिछा हुआ है, जिससे एक डिब्बा धीरे धीरे अंदर आगे खड़ा हो जाता, अंदर प्लेटफॉर्म बना है। उसको क्या करने जा रहे हैं? उसको हम यात्री स्टेशन के रूप में डेवलप करवाना चाहते हैं। अच्छा। हमने प्रस्ताव दिया है, उसका सर्वे हो गया है, निरीक्षण हो गया है, और हमने आधार ये दिया कि मेट्रो रैपिड का जो ट्रैक तैयार किया गया उसमें गलती हो गई कि उसको सिटी स्टेशन से नहीं जोड़ा गया, सीधे दिल्ली रोड पे ले लिया गया। तो अब इसको सिटी स्टेशन को किसी तरीके से इससे जोड़ो। तो वो अब केसरगंज में जब आ जाएगी तो कुल आधा किलोमीटर रह जाएगा वैशाली स्टेशन, जली कोटी वैशाली पे जो बन रहा है वो कुल आधा किलोमीटर रह जाएगा। उसका निरीक्षण हो गया। हमारा कहना है राजरानी, नौचंदी, संगम और वंदे भारत, ये ट्रेन यहीं से चले और यहीं पर आकर टर्मिनेट हो रात को। इसके लिए तो बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत है। बहुत अच्छी बहुत बड़ा योजना प्लेटफॉर्म है। मेरे पास तो नक्शा भी तैयार है, मैं उसको जाके खुद कवर भी करूंगा। एक सवाल और, चूंकि आपके जो डायरेक्शन में नहीं आता, फिर भी एक सवाल है कि हस्तिनापुर जो महाभारत कालीन है उसे कहते हैं द्रौपदी का श्राप लगा है, वहाँ रेलवे के तौर पर बहुत पुरानी डिमांड है। बहुत संक्षिप्त में कि क्या रेलवे पहुँचनी चाहिए वहाँ स्टेशन पर? नहीं, निश्चित रूप से उसका वो इसलिए ज़रूरी है कि जब कभी मुरादाबाद वाले ट्रैक पर कोई डिरेलमेंट हो जाता है या कोई ब्लॉक हो जाता है तो हम उससे बिजनौर से जुड़ सकते हैं। मेरठ से हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से बिजनौर और बिजनौर से मुरादाबाद का अलग रास्ता है जो आता है। सहारनपुर बिजनौर होते हुए मुरादाबाद जाता है ट्रैक, तो हम उस ट्रैक को लिंक कर देंगे। तो ये वाला ट्रैक अगर कहीं ब्लॉक होगा तो रास्ता इधर से चल जाएगा। बिल्कुल, ट्रैक ब्लॉक होगा, दूसरा रास्ता शुरू हो जाएगा। इसी रास्ते की शुरुआत करने के लिए लगातार कई दशकों तक मेरठ कैंट के चाणक्य माने जाने वाले अमित अग्रवाल लगातार सक्रिय हैं और मेरठ को अपने बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा किया है। सवाल यह है कि क्षेत्र की जनता का प्यार मिले और सरकार अपनी हो तो गंगा बहने में देरी नहीं है। भास्कर विभूति, रोजाना खबर, मेरठ। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।